ठीक है सर। हो गया। देखो जी एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 में देखिएगा, आप लोग को हम बता चुके हैं इसमें कि समचतुर्भुज किसको कहते हैं जी? जिसका सभी भुजा, आप बताइएगा, आप समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई भी होता है, और उसके विकर्णों के गुणनफल हाफ इंटू विकर्णों के गुणनफल होता है। बताइएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू, नहीं सॉरी, क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। अब बताइएगा आप लोग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। इतना बता दिए ने। अब देखिए कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि एक का एक कह रहा कि समानांतर समचतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर 90 डिग्री पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कि समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल। अच्छा बताइएगा, देखिए इस समचतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। समचतुर्भुज के विकर्णों, ई नहीं हुआ विकर्ण। अब समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका सभी भुजा, देखिए हुआ बराबर। अब जिसका सभी भुजा बराबर हो, अब क्या विकर्ण भी बराबर होगा समचतुर्भुज का? नहीं, विकर्ण बराबर नहीं होगा। एक विकर्ण लंबा होगा, एक विकर्ण थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम बोलते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 बराबर क्या देता है? क्षेत्रफल ने हाफ इंटू d1, समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल क्या देता है हमको? क्षेत्रफल। देखो d1 इंटू d2 2 गुने क्षेत्रफल, एरिया ए क्षेत्रफल। अब देखिए काहे देता है, जो बता रहे हैं। इधर हम लिखते थे हाफ इंटू d1 इंटू d2 लिखते थे ने। देखिए अब ई जो हो गया, इधर से हाफ आधा इधर जाके गुना हो गया, इधर गुना में था तो सदी इधर भागा में था, तो इधर जाएगा तो क्या में बदलेगा? गुना में। तब बताइए होगा 2 गुने क्षेत्रफल? होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? आधार गुने ऊंचाई। नहीं बन जाएगा? फिर कह रहा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। नहीं बताएं शीर्षलंब वाला? फिर ठीक। फिर कह रहा किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई d है तथा उस पर सम्मुख डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाई x और y है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो नहीं बन जाएगा? देखिए देखो इधर देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा कि चतुर्भुज, यह इस तरह का चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई d, विकर्ण की लंबाई d है। फिर कह रहा है उस पर सम्मुख शीर्ष पर, देखो सम्मुख शीर्ष ही नहीं है, इसका शीर्ष ही और इसका शीर्ष ही। कह रहा कि सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब, देखो सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब ही न होगा। तो कह रहा है कि सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब x और y है। क्या है? y। तो कह रहा कि सम्मुख चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो
इस तरह से तुम देखोगे तो देखो इधर अगर झाप देते हैं तो देखो एक त्रिभुज बन जाएगा, बन गया। इधर भी एक त्रिभुज बन गया। तो दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो नहीं क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिएगा हम अभी आपको लिखाए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसको नाम दे देते ए बी सी डी, एक तो ई हो गया, ई एफ हो गया। अब देखिएगा त्रिभुज ए डी सी में तो क्या हो जाएगा, ए डी सी में क्षेत्रफल देखो इसमें जो शीर्षलम पर डाला गया तो देखो लिखेंगे हाफ इंटू आधा गुने देखो ई वाला जो है एक्स गुने ई वाला ना होगा जी ए सी, इसका लंबाई कितना दिया है डी ने, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो ए सी बी में या ए बी सी में, ए बी सी में तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, बताइए आधार कौन हो जाएगा, ई वाला होगा कि नहीं होगा। तो आधार डी इंटू ऊंचाई वाई होगा ने। अब देखो दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी को जोड़ देंगे तो देखो तो दोनों के एरिया कितना निकला है, देखिए क्षेत्रफल हाफ इंटू, देखिएगा यहाँ देखिएगा डी इंटू एक्स ने है जी प्लस हाफ इंटू डी इंटू वाई हो गया। अब देखिएगा आधा आधा इससे कॉमन लीजिए, हाफ हाफ कॉमन हो जाएगा ने। और देखिए डी भी इसमें कॉमन होगा तो हाफ इंटू डी एक्स प्लस वाई, यही निकल गया। आया बात समझ में। तो अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, ही हम बताएं कि कैसे फार्मूला निकला, जो आपको इस तरह से निकालना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है कि इस तरह का जो चतुर्भुज होगा और बोलेगा कि इसके विकर्ण से शीर्ष से डाले गए लंब, यानी सामने के शीर्ष से डाले गए, यानी देखो यही शीर्ष है और इसके विकर्ण के सामने से डाले गए इस पर लंब जो है, लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री कोण बनाता है, उसी को लंब बोलते हैं, समझ गए ने। तो डाले गए लंब जो होगा, तो अब आपको करना क्या है, इसका हाफ इंटू ये जो विकर्ण है उसका गुना और ये दोनों ऊंचाइयों का गुना, देखो x प्लस वाई है ना, तो इस तरह से निकालना है। फॉर्मूला याद हो गया, ठीक। फिर कह रहा कि बताइए एक समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाई x और y है और उनके बीच की लंबिक दूरी p है, तो बताइए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी बताए हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बताए थे। देखो इस तरह से रहता है और इस तरह से इस पे बताए थे अभी, ई मान ली एल है, ई बी है, तो हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बताए थे, ये वाला नहीं बन जाएगा, बना लीजिएगा ने। चलिए ठीक। तो देखिए इसमें से ऑप्शन मैच करवाना है आपको, जो दिया है उससे ऑप्शन मैच करवाइएगा, बन जाएगा आप लोग से। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसको। देखिए कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप निम्नांकित में से कौन होगा। देखिए पहले नंबर समचतुर्भुज समझिए, फिगर इतना बार बनाएंगे तुम लोग को याद हो जाएगा जी। समचतुर्भुज यानी जिसकी सभी भुजा बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है ना जी, ठीक है। विकर्ण बराबर होता है
नहीं। अब देखिए समचतुर्भुज है और इसका एक भुजा बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, तो सभी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए परिमाप क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि देखिए परिमाप का मतलब होता है किसी भी जमीन देखें, जमीन के देखना चारों साइड में मेड़ बना होता है, मेड़ बना होता है ना, जिसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, समझ गए ना? तो बाउंड्री जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप, समझ गए? तो परिमाप देखिएगा, निकालिए परिमाप। तो परिमाप देखिएगा क्या हो जाएगा, देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 + 5। अब देखो क्या करते हैं, इसको इस तरह से ना लिख करके देखो 5 कॉमन ले लो और इसको एक एक करके जोड़ दो, हो गया। तो देखो 5 × 4, तो इस तरह से निकलता है, तो देखो 5 चौके 20, निकल गया। आया बात समझ में? बन जाएगा। फिर कह रहा है मिटा दें? देखिए कह रहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो निकालिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज इस तरह से बनेगा ना जी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 है और शीर्षलम जो है यानी यहाँ से जो ऊंचाई है वो कितना है? 4 है। ऊंचाई कितना है? 4 है। तो देखिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताए थे अभी? आधार गुने, तो आधार गुने ऊंचाई। तो देखिएगा आधार कितना है? 6.5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। आया? समझ गए? देखो 6 दूनी 12 और 0.1 से गुना करोगी तो कितना हो जाएगा? 13 और 13 दूनी के 26। है बात समझ में? देखिए आगे फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पचमा का ये पहला था, है दूसरा इसी तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? देखो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समलम चतुर्भुज है जी, क्या है? समलम चतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है ई वाला है 1 मीटर और दूसरी भुजा जो है वह 1.2 मीटर है और इसका ऊंचाई जो है वह 0.8 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बोल रहा निकालने। समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बताए हैं, हाफ इंटू यानी समानांतर भुजा a + b इंटू ऊंचाई, नहीं तो हाफ इंटू 1 + 1 + 2 गुने 0.8। तो देखिएगा 2 कितना हो जाएगा? 2.2 न जी, गुने 0.8। इसको काट दो तो 11 मरते कट जाएगा। अब 11 8 88 होता है न, तो 88 होगा। है बात समझ में? तो इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बनाइए।